अच्छा सही है। तो सब ए डॉट बी के बाद हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। सही है। क्या किया? स्क्वायर रूट ए जो वेक्टर है आपके पास, उसमें जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट है 1, उसका स्क्वायर कर लिया। फिर प्लस जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर -2। सही है ना? उसका स्क्वायर कर दिया। प्लस के का जो कोफिशिएंट है 3, उसका स्क्वायर। सही है। तो रूट 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो आपके पास ए वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? √14। सही है। 1 + 4 + 9 करोगे 14 आ गया, और 14 रूट से बाहर नहीं आ सकता। अब इसी तरह हम क्या करेंगे? बी वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो उसके लिए हमने लिखा स्क्वायर रूट। बी की क्या वैल्यू है हमारे पास? 3। सॉरी बी। अच्छा, अब बी जो वेक्टर है उसमें आई का कोफिशिएंट क्या है? 3। 3 का स्क्वायर कर दिया हमने। प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है? -1। -1 का स्क्वायर कर दिया। प्लस के का कोफिशिएंट क्या है? -5। -5 का स्क्वायर कर दिया। सही है। इसके बाद आपके पास क्या हुआ? ये √3 का स्क्वायर 9, प्लस -1 का स्क्वायर 1, प्लस -5 का स्क्वायर करोगे +25 आ गया। तो आपके पास ये हो गया √9 + 1 10 + 25 35। और 35 का अगर रूट लोगे तो वो भी रूट से बाहर नहीं आ सकता, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा 35 भी। अच्छा, तो अब हमने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, और ए डॉट बी भी फाइंड कर लिया। अब इन सारी वैल्यूज को पहले इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो जो पुट होंगी इक्वेशन 1 में, और फिर 2 में। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? ए डॉट बी ओवर ए किसके बराबर है? बी ए। तो बी ए मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए किसके बराबर? अच्छा, अगर आपको जो है वो क्या करना है, बी वाले वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है दूसरे वेक्टर पे, तो डिवाइड में मैग्नीट्यूड उसी वेक्टर का आएगा जिसके ऊपर या जिसके अकॉर्डिंगली आप प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हो। सही है। बी की प्रोजेक्शन निकालते हो तो ए का मैग्नीट्यूड आता है डिवाइड में, और अगर ए की प्रोजेक्शन निकालोगे तो बी वेक्टर आएगा। सही है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा डिवाइड में। सही है। अच्छा, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना डिवाइड में। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? √14। अब कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखो 10 / √14, तो वो आपको रैशनलाइज करके आंसर दे देगा। सही। तो वेक्टर बी की प्रोजेक्शन आ गई वेक्टर ए पे, -5 √14/7। सही है। तो आपने क्या किया? वेक्टर बी की मतलब बी वेक्टर की प्रोजेक्शन फाइंड कर ली ए वाले वेक्टर पे। प्रोजेक्शन मतलब शैडो, साया। सही है। अच्छा, अब इसी तरह आप जो है वो क्या कर लोगे? इक्वेशन 2 के अंदर जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो वहां पे आपके वहां से क्या निकल के आएगा? ए वाले वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी किसके बराबर होता है? ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू है -10। डिवाइड किससे करेंगे? हमने ए की प्रोजेक्शन निकालनी है, तो फिर दूसरा वेक्टर आएगा। सही है। दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा बी का, तो डिवाइड में बी का मैग्नीट्यूड आएगा, क्या है? √35। अब आप सिंपली जो है वो 10 / √35 कर दो कैलकुलेटर में, तो इसका प्रोजेक्शन आ गया, आंसर आ गया। ए वेक्टर ए की प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी आ रहा है -2 √35/7। √35/7। तो ये आपने जो है वो वेक्टर ए की भी प्रोजेक्शन निकाल ली ऑन वेक्टर बी। सही है। तो आपने दोनों वेक्टर्स की प्रोजेक्शन निकाल ली। जब आप किसी भी वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालते हो तो दूसरे वेक्टर की बेस पे निकालते हो, दूसरे वेक्टर वेक्टर के अकॉर्डिंग निकालते हो। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो इस तरीके से ये प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे। हम्म। अच्छा, अब इसका ना एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 2 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 वो आपका होमवर्क है। सही है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। उसमें भी आपके पास दो वेक्टर्स गिवन दिए हुए हैं, ए और बी। पहले आप निकाल लो ए की प्रोजेक्शन बी पे, फिर आप बी की प्रोजेक्शन ए पे निकाल लो। दोनों प्रोजेक्शंस निकालनी है। सही है। तो यही मेथड यूज होंगे, यही सारे फॉर्मूलाज यूज होंगे। इसमें देख लो बेटा, इस एक्सरसाइज में कहीं भी कुछ भी पूछना है, यहाँ पे आपके पास 3.4 डॉट प्रोडक्ट जिसके अंदर हमने पढ़ा है, स्केलर प्रोडक्ट किया है,
दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, उनका रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी आ रही थी, तो डॉट प्रोडक्ट कहते हैं उसको, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, वो हमने पढ़ा है, उसके सारे क्वेश्चंस और एप्लीकेशंस की है। यहाँ पे एक्सरसाइज हो गई खत्म।